सोर्सिंग क्या होती है, कैसे हम प्रोडक्ट की सोर्सिंग करते हैं। 11वीं लेक्चर में हमने सीखा था कि कैसे हम प्रोडक्ट को चेक करते हैं कि वो प्रोडक्ट प्रॉफिट में है या लॉस में है, नेट मार्जिन कितना होना चाहिए। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा अमेज़न का 11वीं लेक्चर है और आज हम सीखेंगे सोर्सिंग क्या होती है, कैसे हम सोर्सिंग करते हैं। ठीक है, जब सोर्सिंग सिखाने से पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि हंटिंग के लिए टूल होता है। ठीक है, हंटिंग के लिए कौन सा टूल होता है, कीपा हो गया, अपना ओएसएडॉन हो गया, ग्रैबली हो गया। मैं आपको डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, हंटिंग के लिए टूल होता है, सोर्सिंग के लिए टूल नहीं होता। राइट, सोर्सिंग के लिए अगर टूल हो तो हर बंदा ही अमेज़ोन पे बैठ जाए। सोर्सिंग हमें अपने ब्रांड से करनी पड़ती है। ठीक है, तो सोर्सिंग हम कैसे करेंगे, हम इसका टाइटल कॉपी करेंगे। हम मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि पूरा ही टाइटल कॉपी कर लो। पूरा हमने टाइटल कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम आएंगे न्यू टैब में। न्यू टैब में आने के बाद हमने कर दिया इसको पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद पहले तो मैं आपको ये बताऊं मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ और हम क्या सीख रहे हैं। मैं आपको सिखा रहा हूँ अमेज़न होलसेल एफपीए। हम सीख रहे हैं अमेज़न होलसेल एफपीए। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों के जहन में शायद अनबन नहीं है और लोगों ने क्या जहन में बिठा दिया है कि आपने अलीबाबा से उठाओ और अमेज़ोन पे सेल करो। ये एक रॉन्ग प्रोसेस है। आपने अलीबाबा की पहले हिस्ट्री चेक की, अलीबाबा है क्या। अलीबाबा एक मैन्युफैक्चर कंपनी है। अमेज़ोन अलीबाबा की इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, बिकॉज वो एक चाइना सप्लायर है। हमने उनसे सोर्सिंग नहीं करनी जो चाइना सप्लायर हो या जो रिटेलर हो। ठीक है, हम होलसेल कर रहे हैं तो हम यूएस में जो सप्लायर है होलसेल का, हमने उससे ही परचेस करनी है। हमने अथेंटिक सप्लायर से परचेस करनी है। ठीक है, अब जैसे कि वॉलमार्ट, मेरे सामने पहले ये वॉलमार्ट, हमने वॉलमार्ट से सोर्सिंग नहीं करनी बिकॉज ये एक रिटेलर है। अब रिटेलर क्या होता है ये भी मैं चलो बता देता हूँ। हम कुछ सूट बाय करने जाते हैं। ठीक है, तो हम उससे एक सूट बाय कर लेते हैं। ठीक है, अब हम होलसेलर के पास जाते हैं ना, तो होलसेलर कहता है आप हमसे पूरा थान लो, या वो ये कहता है आप हमसे 24 पीसेस लो या 12 पीसेस लो। तो वो एक होलसेलर होता है। रिटेलर क्या होता है, वो आपको एक सूट भी दे देगा। तो ये वॉलमार्ट है, ये एक रिटेलर है। ठीक है, तो हमने ना नॉट रिटेलर से परचेज़ करनी है और ना तो चाइना सप्लायर से परचेज़ करनी है। हमें ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से या अथेंटिक सप्लायर से परचेज़ करनी है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, इसको अमेज़ोन पे सेल कर रहा है, यहाँ लिखा हुआ है amazon.com $17.95 की अमेज़ोन सेल कर रहा है। तो हमने अमेज़ोन से परचेजिंग नहीं करनी बिकॉज हम तो खुद अमेज़ोन पर सेल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये है वॉलमार्ट। हमने वॉलमार्ट से परचेजिंग नहीं करनी। ठीक है, बिकॉज ये एक रिटेलर है। उसके बाद ये और भी सारे हैं। हमने वॉलमार्ट हो गया, टारगेट हो गया, ईबे हो गया, सैम्स क्लब हो गया, ये रिटेलर हैं। हमने रिटेलर से परचेजिंग नहीं करनी है, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये रहा टारगेट। टारगेट ये भी रिटेलर है। ये अगर आप इससे एक परचेज करोगे ये आपको एक भी दे देगा, लेकिन अमेज़ोन इसकी इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अपने जहन में बिठाओ बात। जैसे कि ये $7.99 की हमें दे रहा है और अमेज़ोन पर सेल हो रही है $17 कुछ की। तो ये भले प्रॉफिट में है लेकिन ये एक रिटेलर है। ठीक है, तो ये आपको जहन में क्लियर हो गया कि हमने चाइना सप्लायर से या रिटेलर से परचेजिंग नहीं करनी। सही है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो है ना, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है यूपीडी। ये मुझे ब्रांड ने दिया है, ये ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है ब्रांड का। ये ब्रांड ने मुझे खुद दिया है कि भाई आप इसके साथ काम कर सकते हो। पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, मैं जो आपको कोर्स सिखा रहा हूँ ना, आपने उसको कोर्स समझना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे हर बंदा नहीं सिखाएगा कि आप इसके साथ काम कर सकते हो, ये अथेंटिक है, ये चाइना सप्लायर है, ये वो है, ये वो है। मैं जो आपको कोर्स सिखा रहा हूँ ना, ये आप इसकी प्रैक्टिस करो, आप इससे सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, तो ये एक ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है। अमेज़ोन इसकी इनवॉइस एक्सेप्ट करता है बिकॉज ये अथेंटिक सप्लायर है। ठीक है, क्योंकि ब्रांड ने खुद ने मुझे इसके कहा है कि भाई हाँ आप इससे परचेजिंग कर सकते हो, ये मेरा यूपीडी ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं यहाँ कितने की सेल हो रही है। यहाँ सेल हो रही है $17.69 की अमेज़ोन पे। अब मुझे डिस्ट्रीब्यूटर कितने की दे रहा है, मुझे दे रहा है मुझे दे रहा है $5.47 की मुझे दे रहा है। ठीक है, अच्छा, सिलेक्ट क्वान्टिटी, इसका मतलब ये क्या है भाई, ये कह रहा है कम से कम आप मुझसे 4 पीसेस परचेज़ करोगे। कम से कम 16 भी बाय कर सकते हो, लेकिन कम से कम आप मुझसे 4 पीसेस परचेज़ करोगे। ठीक है, अब हम इसका प्रॉफिट चेक करते हैं। मैंने इसका एसएन कॉपी किया। कॉपी करने के बाद न्यू टैब में मैं आया। न्यू टैब में आने के बाद यहाँ मैंने सर्च किया रेवेन्यू कैलकुलेटर।
ठीक है। अब फर्स्ट पे मेरे सामने शो हो गया FPA रेवेन्यू कैलकुलेटर। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है कंटिन्यू एज गेस्ट। ठीक है, ये लिखा हुआ, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने एसिन पेस्ट किया, सर्च किया। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये प्रोडक्ट प्रॉफिट में है या लॉस में है। क्यों नहीं आ रही? आ गई, आ गई। तो अच्छा, कितने की मिल रही है हमें? हमें मिल रही है $5.47 की हमें मिल रही है। हमने कॉपी किया और हमने, अच्छा यहाँ आपको थोड़ा सा गौर से समझना है। यहाँ लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब हमें कितने की मिल रही है, हमें कितने की मिल रही थी, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, हमें इतने की मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है मैस्कुलिनस कॉस्ट, मतलब लेबल वगैरह की मैं कॉस्ट लगा देता हूँ। चलो $1 मैंने इसकी लगा दी। ठीक है, अब देखो, ये देखो यहाँ से तो लग रहा है प्रॉफिट में है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो देखते हैं कि अमेज़ोन पे $17.69 की सेल हो रही है और यहाँ से हमें मिल रही है $5.47 की, बस उठाओ और प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। हमने ऐसे कैलकुलेशन नहीं करनी, हमने प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब यहाँ से तो ये दिख रहा है प्रॉफिट में है। ठीक है, जब हमने इसकी कैलकुलेशन की है ना, तो हम लॉस में जा रहे हैं। अगर हम ये प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हम लॉस में जा रहे हैं। वाई? अब क्यों हम लॉस में जा रहे हैं, ये थोड़ा सा आपने फोकस करना है। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों लॉस में जा रहे हैं हम। अमेज़ोन कह रहा है अगर आप ये प्रोडक्ट सेल करोगे ना, तो अमेज़ोन कह रहा है मैं आपसे एक प्रोडक्ट के इस पे इतने चार्जेस लूँगा। कितने लेगा? $3.24 अमेज़ोन मुझसे चार्ज लेगा। ये अमेज़ोन की फ़ीस है। जब मेरी एक प्रोडक्ट सेल होगी ना, तो अमेज़ोन मुझसे इतनी फ़ीस लेगा। ठीक है, उसके बाद फुलफिलमेंट कॉस्ट, मतलब अमेज़ोन पैकिंग वगैरह करेगा। तो अमेज़ोन कह रहा है मैं आपसे $5.99 मैं आपसे चार्ज करूँगा। मतलब जब हमने इसको कैलकुलेशन की, ये सारा काट कटा के, तो हम लॉस में जा रहे हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट को हमने सेल नहीं करना जिसमें हम लॉस में जा रहे हो। ठीक है, तो आज हमारा क्या लेक्चर था? हमारा लेक्चर था हम कैसे प्रोडक्ट की सोर्सिंग करते हैं। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करो। अल्लाह हाफिज़।